हालेलुया, हालेलुया। अगर नींद आता है तो बोलिएगा, खड़े होकर के हम लोग क्या करेंगे, गीत गाएंगे। हालेलुया। तो पढ़ दीजिएगा मेरे साथ 1 कुरिन्थ उसका 9 अध्याय और उसका 13 वचन से आगे 14 को पढ़ दीजिएगा थोड़ा। हाँ, कि जो मंदिर में सेवा करते हैं, हाँ, वे मंदिर में से खाते हैं, हाँ, और जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी के साथ भागी होते हैं। हालेलुया। और नीचे वचन को पढ़ेंगे। इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया, इसी रीति से परमेश्वर ने भी क्या करा है, ठहराया है कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं, जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं, उनकी जीविका सुसमाचार से हो। सुनिए जी, उनका जीविका किधर से होना चाहिए, इसीलिए मैंने पास्टर लोग कितने और पादरी लोग कितने बोल के हाथ उठाने के लिए बोला आप लोग, उसके लिए मैं सॉरी बोलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोगों को परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर ने हमको जो दिया है, तो हमारा काम है, हमारा जो काम है उसी काम से हमारा क्या चलना चाहिए, जीविका चलना चाहिए जी। हालेलुया। वचन में साफ साफ लिखा है, जो लोग वेदी का काम करते हैं तो वेदी का भागीदारी होते हैं। हालेलुया। और जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनका जीविका किधर होना चाहिए, सुसमाचार में होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग अभी हमारा जीविका कैसे है, मैं मेरे बारे में मुझे मालूम है और आप लोगों को आप लोगों के बारे में मालूम है। क्या सुसमाचार से हमारा जीविका चल रहा है? हेलो, बोलिए, क्या ऐसा आप लोग हैं क्या कि नहीं हमको सुसमाचार से ही सब कुछ होता है, हमें इधर उधर दाएं बाएं झांकने की जरूरत नहीं होता है, ऐसा है क्या? है ना, उधर बनी करने भी जाओ, मजदूरी करने भी जाओ, उधर मकान में काम करने भी जाओ, नहीं तो प्लानिंग करके और कहीं बाहर चले जाओ, हो रहा है, होता है ना, है, होता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आप सुसमाचार सुनाते हो तो आपका जीविका किधर से होना चाहिए, सुसमाचार से होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हाँ, क्या करना पड़ेगा इसके लिए? हम लोग बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, जो बड़े से बड़े लोग रहते हैं, जो प्रभु के लोग हैं, जो उनका हजारों हजार विश्वासी, हजारों हजारों झुंड है उनके पास चंगाई होता है, उसके पास चमत्कार होता है, उनके पास मिराकल होता है, सब कुछ हो रहा है। लोग लंगड़े लोग चलने लग रहे हैं, अंधे लोग देखने लग रहे हैं, बहरे लोग सुनने लग रहे हैं। लेकिन क्या हम लोग वही परमेश्वर के काम करने वाले हैं? क्या हम लोगों के पास ऐसा होता है? थोड़ा थोड़ा, क्या थोड़ा थोड़ा, भरपूर रीति से नहीं हो पा रहा है। तो वचन इधर कहता है कि तुम सुसमाचार का काम करते तो तुम्हारा जीविका किधर से हो, सुसमाचार से हो। तो ज़्यादा लोग को हम लाएंगे, ज़्यादा लोग के लिए प्रार्थना करेंगे तो ही तो लोग आएंगे, लोग दशवांश देंगे, लोग अपना प्रभु के लिए कुछ देंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर, जब मैंने परमेश्वर के दास से शुरू मिला तो मालूम है, मेरे घर में आए थे तो ना मैं सर को मैं व्यक्तिगत बोला था, सर ये जो आपका ज्ञान की बातें हैं ना, ये जो भेद की बातें हैं ना, इतने दिन की सेवकाई के अंदर में मेरे जीवन में ऐसा गहराई तक नहीं आया था। मैं इस वचन को कई बार पढ़ा था मैंने, लेकिन अंदर की जो बातें हैं मैंने समझ नहीं पाया। परमेश्वर के दास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर उन्हें 2 गुनी 4 गुनी और भी परमेश्वर उस भेद भरी बातों को, ज्ञान की बातों को उनके जीवन में डाले। हालेलुया। तो ये चीज हमारे अंदर होना चाहिए। जो लोग सुसमाचार का काम करते हैं उनका जीविका किधर से होना चाहिए, सुसमाचार से होना चाहिए। प्रभु का काम करना है तो सिर्फ प्रभु का काम ही करना चाहिए, ये नहीं कि उधर देखना है, इधर देखना है, खेती भी करना है, टमाटर भी लगाना है, मिर्ची भी लगाना है, भिंडी भी लगाना है, बरबट्टी भी लगाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। काम तो काम, हालेलुया, करना है तो शक्ति से, नहीं तो बिल्कुल भी मत करो, है ना। करना है तो तरीका से सेवा करो, नहीं तो नहीं करना है तो बिल्कुल छोड़ दो।
परमेश्वर के पास कमी नहीं है, कोई दूसरा आदमी को खड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के दास इसीलिए बोला, मैं कब तक रहूँगा? मैं चला जाऊँगा तो मेरे जाने के बाद कौन क्या करेगा जी? बेटा बेटी लोग है ना, वही लोग करेंगे। तो बेटा बेटी लोगों को ये चीज़ों को दिखाना होगा, समझाना होगा। हालेलुया, ये भेद की बातों को। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन मेरे साथ पढ़ेंगे, नीति वचन और उसका 16 का 16, और इसके बाद आगे की ओर जाएंगे। मैं एक आध वचन और बोलूँगा, इसके बाद सर लोगों के लिए दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपको और मुझको ही काम करना है, ध्यान देना। हालेलुया। इस जागो पेरेंट्स में मुझको और आपको ही काम करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मैंने बोला, करना है तो तरीका से, नहीं करना है तो साइड हो जाओ भाई, किसी और को टाइम दे दो, जगह दे दो, वो काम करेगा। परमेश्वर ने और भी लोगों को बना करके रखा है। हालेलुया। 16 का 16। बुद्धि की प्राप्ति चोखे सोने से क्या ही उत्तम है। हाँ, और समझ की प्राप्ति चांदी से बढ़कर योग्य है। हालेलुया। सोना, चांदी, हीरा, मोती, ये सबसे बढ़कर ये परमेश्वर की ज्ञान की बातें हैं। हालेलुया, हालेलुया। नींद लग रहा है? हेलो, डंडी पाड़ो तो का? हेलो, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको अधिकार दिया हुआ है। हालेलुया। और इस अधिकार को आप लोगों को बेवजह में टाइम वेस्ट मत करिएगा। आप अगर अधिकार के साथ अगर नींद को बोलोगे, हे नींद की आत्मा यीशु के नाम से चला जा, तो चला जाएगा। परमेश्वर ने अधिकार दे करके रखा है। हालेलुया। ये अधिकार को हमको इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। हालेलुया। आपके द्वारा भी परमेश्वर सिर दर्द को भगाएगा, इनके द्वारा भी बीमारी ठीक हो जाएंगे, इनके द्वारा भी लंगड़े चलने लगेंगे, उनके द्वारा भी पेट का दर्द चला जाएगा। अधिकार, हालेलुया, अधिकार दे करके रखा है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 और 28 का 18-19 में लिखा हुआ है ना। हालेलुया। थोड़ा पढ़िए तो। हाँ, अरे हम प्रभु, हम क्या आप लोग खाना खाने बैठते हैं तो क्या ऐसे करते हैं क्या? हाँ, सॉरी, मैं बोलना चाहूँगा। हालेलुया। हम लोग में यही होता है आजकल। अगर प्रभु का वचन सुन रहे हैं तो हमारा माइंड डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। डिस्टर्ब होता है, समझ जाइए हमारे पीछे कोई तो खड़ा है, हमको बर्बाद करना चाहता है, सुनने नहीं देना चाहता है, इसलिए सुनना तो पड़ेगा। हालेलुया। अधिकार पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? मत्ती रचित सुसमाचार 28 का 18-19 पढ़िए तो। यीशु ने उनके पास जाकर कहा, यीशु मसीह ने वो विश्वासियों के पास, चेले लोगों के पास, लोगों के पास जाके कहने लगा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। अरे इसीलिए तुम क्या करो जी? जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। हालेलुया। और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम से क्या दो? बपतिस्मा। अरे हमको अधिकार को समझना पड़ेगा जी। हालेलुया। सर मैं एक एग्जांपल दूं। मैंने मेरे सेवा स्थान में एक बरगाय परिवार, बरगाय मालूम ना, अखदर ना? अच्छा, कुड़ुक बात करते हैं कि ना आप लोग? करते हैं ना? अरे तो बढ़िया हाउड़ी मलाने मेंदन चाल हूँ मलंदर। मेरे सेवा क्षेत्र में एक बरगाय परिवार था, कंटिन्यू वो लोग 3 से 4 महीना चर्च आए, और उसका एक बेटा था करीब 7-8 साल का। कितना साल हुआ बेटा तेरा? 12 साल। तो इनसे छोटा है ना, 7-8 साल का बच्चा था, और अभी 18-19 साल का हो गया। तो उनको क्या था मालूम है? सिकलिन। सर सिकलिन मालूम है ना बीमारी? सिकलिन बीमारी मालूम है ना? हाँ, अखदर का सिकलिन। हाँ, खून नहीं बनता। हर महीने इनको क्या करना होता है? ब्लड चढ़ाना होता है। हर महीने हॉस्पिटल लेकर के ब्लड चढ़ाना होता था। 3 महीना कंटिन्यू चर्च आए, और 3 महीने के बाद ऑटोमेटिक हम लोग सिर्फ ग्रुपिंग प्रेयर करते थे, संडे को और शुक्रवार को, शुक्रवार संडे को प्रेयर करते थे। हम लोग व्यक्तिगत उनके लिए प्रार्थना नहीं करा, लेकिन उनके अंदर विश्वास का अंकुरित रूपी विश्वास पैदा हुआ, और मम्मी पापा विश्वास करा। बच्चा तो छोटा है, 4थे महीने हो गया, चर्च आना 3 महीना हुआ, तीसरा महीना 2 महीने तक वो लोग किए। तीसरा महीना जब आने वाला था ब्लड चढ़ाने के लिए,
तो हम लोगों को पूछे लोग, तो हम लोग बोले इस महीना मत लेके जाओ ब्लड चढ़ाने के लिए। 2 महीना गया, 3 महीना गया, 4 महीना हो गया, ब्लड चढ़ाना ही जरूरत नहीं हुआ। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। आज 18-19 साल का लड़का हो गया सर, अभी ब्लड उनको नहीं लगता है। हालेलुया, वो अधिकार को जानना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। एक और एक राजवाड़े परिवार, उनके पास में एक 18-19 साल की लड़की थी, पगली थी। क्या थी? पगली थी। अब पागलपन हुआ तो मोटी हो गई एकदम, चलने फिरने के लिए नहीं बनने जैसा ऐसा हो गया। तो उनका भी हम लोग के पास आए। तो हम लोग, एक मेरा जीजा था विश्रामपुर में, कि मेरा जीजा ACCL में जॉब करता था, अभी उनका एक्सपायर हो गया, लेकिन प्रभु के लिए 3-4 साल बहुत बड़ा काम करे वो लोग। और उनके द्वारा हम लोगों को बलरामपुर, कसलगिरी और 2-3 गांव में उनके द्वारा रास्ता मिला। हालेलुया, रजवाड़े लोग हैं, बरगाए लोग हैं। तो उनमें क्या हुआ, ध्यान देना, मैं सेवकाई के इतने साल होने के बाद भी आज करीब मेरा 15-16 साल से भी ऊपर हो गया, लेकिन मैंने ऐसा सुना था दुष्ट आत्मा काम करता है और देखा नहीं था। मैं सुना था, मैंने भी प्रार्थना किया था, करता था, लेकिन हकीकत मैंने नहीं देखा था। उनके घर में जब लोग प्रार्थना करने गए तो वो लोग पहले से हम लोगों को बोले थे कि हमारे घर में क्या होता है, पायल बजता है, बोलते थे। क्या बजता है? पायल। ये घर के चारों ओर पायल बजता था। तो हम लोग जीजा के साथ हम लोग प्रेयर करने के लिए गए। शॉर्ट में जाऊंगा, डिटेल नहीं करूंगा। तो हम लोग जीजा के साथ प्रार्थना करने, हम लोगों को बोले कि बाबू तुमन वो घर में ना झीन सुता। क्या बोले? वो घर में तुमन झीन सुता। तो हम लोग बोले नहीं, आज हम लोग क्या करेंगे, उसी घर में सोएंगे। तो मेरा जीजा वो बहुत हिम्मत वाला बोला, पास्टर साहब आज उसी घर में सोएंगे। अब हम लोग ग्रुपिंग प्रार्थना की संगति हुआ, फिर हम लोग उसी घर में सोने गए। तो अब मालूम वो बताया हम लोगों को कि इस घर में पायल बजता है। तो मैं कंबल ओढ़ के 12 बज गया, ऐसे आधा कंबल ओढ़ के ऐसे देख रहा हूँ, और मेरा जीजा पूरा खराटा मार के सो रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ 12 बज गया, घड़ी देख रहा हूँ 12 बज गया, अभी तक तो कुछ आवाज़ नहीं आ रहा है बोल के। अब ऐसे मैंने जैसे ही सोचा तो दूर से थोड़ा थोड़ा आवाज़ आने लगा। तो मैं सोचा छिंगुर उंगुर आवाज़ कर रहा है, ऐसे करके मैं अपने आप में मतलब क्या इग्नोर कर दिया मैं। लेकिन 2-3 मिनट के बाद में वही आवाज़ जोर से बजने लगा। वो रोड किनारे से आकर के, वो पीछे तरफ से ऐसे आकर के ऐसे और उनका दरवाजा ऐसे था, ऐसे आकर के जब ये ऐसे जब दीवार में जाके ऐसे मुड़ा ऐसे, तो दरवाजे आते तो पूरा बढ़ गया आवाज़। तो मैंने जीजा को उठाया, मैंने बोला जीजा सही में पायल बज रहा है। तो जीजा उठा, सही में सुन रहा। तो मैंने हकीकत सुना उस दिन, और हम लोग जीजा के साथ प्रेयर करना चालू कर दिए। वहीं पे हम लोग देखने नहीं गए, प्रेयर किए। प्रेयर करने के बाद में कुछ देर के बाद में हम लोग बाहर निकले, दोनों बाहर निकल के देख रहे हैं तो कुछ भी मालूम नहीं पड़ रहा है, नॉर्मल है। और प्रेयर करके सो गए। और सुबह जब हुआ तो घर वाले बोले कि आप लोग कैसे सोए, आज मालूम पड़ा कुछ? हम लोग बोले नहीं, हमको तो कुछ मालूम नहीं पड़ा। अब हम लोग क्यों बताने जाए उनको हमको मालूम पड़ा बोल के? हम लोग नहीं बताए। हम लोग उनको पूछा तुम लोग कैसे सोए, तो बोलते नहीं हम लोग तो आज हमको पता ही नहीं चला, लेकिन हम लोगों को पता चला। दूसरा दिन संडे था, संडे चर्च में आए वो लोग, और संडे चर्च में प्रेयर किए, और वही लास्ट प्रेयर था। वो बच्ची भी ठीक हो गई और उनके घर का पायल बजना भी बंद हो गया। परमेश्वर के लिए थोड़ा ताली बजाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैंने लाइफ में पहली बार ऐसा आवाज़ मैंने सुना। वास्तव में दुष्ट आत्मा काम करता है, ध्यान देना, वास्तव में काम करता है। इसलिए हमको अंत तक धीरज धरना है। तो यही सबको तो हमको मारते, पौलुस बोलता है ना, अपने शरीर को मैं मारता कूटता अपने वश में करता हूँ। मन में गलत चीज आता है तो उन चीज़ों को हटाना है। सर लोग बहुत अच्छा शिक्षा देते हैं, हाँ, माइंड को सेट करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो यह वचन में लिखा हुआ है कि बुद्धि हीरा मोती सोने से भी बढ़कर हमारा ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। मैंने माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मैंने आप लोगों के बीच में एग्जाम्पल को रखा मैंने। हालेलुया, हालेलुया। तो एक वचन और मेरे साथ पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 25 अध्याय और उसका
14 वचन से आगे, यही वचन को पढ़ करके मैं बाकी का समय सर के लिए दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की हालेलुया। हाँ पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 25। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है क्योंकि यह उस मनुष्य की समान दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। हालेलुया, हालेलुया। नौका पारे यीशु निंदै गेले, नौका हिलो डोल, नौका डगमगा। हालेलुया। अरे सबको नींद लग रहा है, कितना समय पादरी लोग छोड़ेंगे। कहाँ से आवे आंधी रे तूफान, आंधी रे तूफान, नौका पारे यीशु निंदै गेले, नौका हिलो डोल, नौका डगमगा। ला नौका पारे यीशु निंदै गेले, नौका हिलो डोल, नौका डगमगा। पूरब से आवे सब लोग, पूरब से आवे नौका पारे यीशु निंदै गेले, नौका हिलो डोल, नौका डगमगा। भला नौका आमेन निंदै गेले, नौका हिलो डोल, नौका डगमगा। यीशु मसीह की। अभी से नींद आना चालू करेगा तो कैसे चलेगा जी? अंत तक धीरज धरना है, उन्हीं का क्या होगा? उद्धार होगा। ध्यान देना। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का ये वचन को अपने अंदर रख छोड़ना है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। वह दशा, हाँ पढ़िए क्या लिखा हुआ है? वो मनुष्य के समान वो दशा है। हाँ क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है, हाँ, जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। हालेलुया। अपने संपत्ति को हम लोगों के लिए सौंपा है। हालेलुया। डिटेल में परमेश्वर के दास लोग करेंगे, मैं डिटेल उतना ज्यादा नहीं जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या हमारे पास में परमेश्वर ने पैसा दिया है क्या? हाँ, क्या दिया उनको? नीचे पढ़िएगा सर जी। उसने एक को 5 तोड़े। एक को उसने कितने तोड़े दिया? ध्यान देना जी। फर्स्ट व्यक्ति को कितना तोड़ा दिया? 5। और दूसरे को? हाँ, और तीसरे को 1। हालेलुया। पहला को कितना दिया? दूसरा को? तीसरा को? 1। अब आगे मालूम है ना, ये वचन इधर है ना। कुछ लोगों ने कमाया 5 का 5 लेके आया, और दूसरा ने 2 का 4 लेके आया, और पहला वाला व्यक्ति क्या करा जी? कहाँ पे गाड़ा? पूर्वज लोग ना बड़ा बड़ा धन है ना, सिक्का किधर गाड़ते? घर के अंदर गाड़ते थे, पेड़ के नीचे गाड़ते थे, जमीन उधर खेत में गाड़ देते थे। कोई कोई खोद के पाया करता है ना, कोई खोदते समय मिला, कौन घर को खोदा, ऐसा। तो ये क्या करा? तीसरा वाला आदमी क्या करा? गाड़ दिया। किधर? जमीन में। बरगद के नीचे हो सकता है, घर के बाजू में हो सकता है, कुआं किनारे हो सकता है। वो क्या करा? गाड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो आदमी जिसने तोड़ा दिया वो परदेश चला गया। परदेश से आ करके 5वें व्यक्ति को बोला, 5 को दिया तो उसको बोला, 2 को बोला उसको बोला, पहला वालों को बोला, सब लोगों को सामने बुलाया, और जिनको 5 मिला था उन्होंने तो 5 कमा के दिया है ना, और 2 मिला था वो कितना कमा के दिया? 4। और 1 कमाया था वो
वो गाढ़ा है। वो जब आया परदेश से, मालिक आया तो क्या करा वो, जब ओनर आया तो उनको मालूम पड़ा, रहे ओनर आने वाला है यार, भाई हिसाब किताब लेगा, चल भाई मैं कहाँ पे गड्ढे पे डाला हूँ ना, उसको खोद खाद के उखाड़ के ले जाना है। उसने कहा परमेश्वर आप तो बंजर भूमि में खेती करने वाले परमेश्वर हैं, तो मेरे को क्या जरूरत, ऐसा सोचा वो। और उसका भाग किधर मिला, 5 वालों को तो 10 लेके आया, उसको तो वाह वाही मिला, शाबाशी मिला, और सेकंड वाला को भी शाबाशी मिला, और पहला तीसरा व्यक्ति को क्या मिला, बांध के किधर रखा, अंधेरे में डाल दिया जहां पे रोना और दांत पिसना होता है। तो हमारे आपके जीवन में, मेरे जीवन में 5 तोड़े, 2 तोड़े, 1 तोड़े दिए हैं। क्या परमेश्वर ने किसी को खाली डब्बा बना के भेजा है क्या? हाँ, कुछ तो दिया है ना, किसी को गीत गाने के लिए, किसी को प्रार्थना करने के लिए, किसी को सेवा करने के लिए, हाँ, किसी को मांदर बजाने, किसी को डफली बजाने के लिए, किसी को अगुवाई करने के लिए, किसी को पहुनाई करने के लिए। सारा प्रकार के टैलेंट आप लोगों के जीवन में दे करके रखा है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। वो रुपया पैसा नहीं है। जब इंग्लिश बाइबल जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टैलेंट लिखा हुआ है। टैलेंट मीन्स क्या समझेंगे, टैलेंट मीन्स, हाँ, हिंदी में क्या बोलेंगे टैलेंट को, हाँ, प्रतिभा, क्या बोलेंगे, प्रतिभा, हुनर। तो यही चीजों को हमको इस्तेमाल करना है प्रभु में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने टैलेंट दिया है तो आप प्रार्थना करना है। अगर आपको गाने के लिए टैलेंट दिया है तो आपको गाना है। अगर आपको दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए टैलेंट दिया है तो आपको प्रार्थना करना है। हालेलुया, हालेलुया। उधर तोड़ा जो दिया गया है ना, 5, 2, 1 दिया है ना, वो पैसा नहीं है, वो टैलेंट है। हालेलुया। जैसे आपके पादरी अच्छा गीत गाते हैं, अच्छा प्रीचिंग करते हैं, तो इनको क्या मिला है, प्रीचिंग का भी टैलेंट है और गाने का भी टैलेंट है। हालेलुया। तो मैंने परमेश्वर के दास लोगों से ना, मैंने इस बातों को सीखा, तो मेरे को ना अंदर से, इसीलिए किधर भी बुलाए मेरे को, मैं सर को मना नहीं करता हूँ। लेकिन एक दिन मना किया कल में, क्यों मालूम है, हाँ, अभी ना हम लोगों की सोसाइटी में खाद नहीं मिल रहा है, तो मैंने बोला यार अगर खाद नहीं मिला तो मेरा जो काम करने के लिए लड़का रखा हो वो काम करेगा, लेकिन जो होना है वो नहीं होएगा। मैं बोला सर प्लीज़, मैं बोला मेरे को अंबिकापुर जाना है 6 बजे भोर में, और उधर आधार कार्ड से सोसाइटी में तो मिल नहीं रहा है, तो उधर मिलता है आधार कार्ड से, तो मैं उधर जाके लेके आया। इसीलिए मैंने बिल्मा जोरी हाँ नहीं किया, बाकी पटोरा चर्च घर में तो था। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे लिए क्या करना पड़ेगा, इस टैलेंट को यूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, निम नमः मजने का पास्टिन बग्गे डंडी पार्टनर जम्मर पार्टनर। हालेलुया, हालेलुया। जम्मर प्रार्थना अंदर तो नमः टैलेंट अब वो नमा चिन्हना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इंद्रन चिन्नर ई टैलेंट अब। हालेलुया, हालेलुया। एग्जाम्पल का थोड़ा सा 1-2 एग्जाम्पल चिदन लता मंगेशकर आप ने नखदर, हाँ उधर जानते हैं आप लोग, नहीं जानते हैं, हाँ अच्छा उसको जानते हैं कि नहीं, क्या बोलते हैं, झारखंडी गाना है ना, नागपुरी गाना गाते हैं, क्या क्या नाम बोलते हैं गायक लोगों का, धर्मू नायक, धर्मू नायक। धर्मू नायक तो प्रभु के लिए गीत गाता है, चलो वो टैलेंट है, लेकिन संसार के लोगों के लिए भी परमेश्वर ने टैलेंट दे करके रखा है, खाली डब्बा नहीं बनाया है। लता मंगेशकर हो गया और कुमार सानू हो गया और ऐसे बड़े बड़े गायक लोग हैं, क्या लोग प्रभु में हैं? लेकिन वो लोग गाते हैं, गाने के द्वारा लोग अरबों खरबों रुपया कमा रहे हैं, और हम लोग महान परमेश्वर के काम करने वाले, राजाओं का राजा, वो मुक्तिदाता, वो परमेश्वर के हम काम करने वाले लोग हैं। हमारे पास 1 लाख हो गए अकाउंट में, 2 करोड़ 1 करोड़ ऐसा है? राजापुर में हो सकता है, आप लोग बड़े बड़े किसान लोग हैं, 1-1 करोड़ हो सकता है आप लोगों के अकाउंट में।
तो हम लोगों को हमारे हुनर, प्रतिभा और टैलेंट को पहचानना पड़ेगा। हालेलुया। आज के बाद क्या चीज़ को पहचानना पड़ेगा? परमेश्वर ने बोलना है, परमेश्वर से बोलना है, परमेश्वर मेरी वरदान क्या है, मेरे टैलेंट क्या है, तू मेरे को बता, और उन्हीं के अनुसार काम करूंगा। हालेलुया। कभी फेल नहीं होंगे। हालेलुया। इसीलिए इंडिया में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर